नायब सिंह सैनी का पोस्ट बड़ा मजेदार है, वो आपको सुनना चाहिए। चुनावों में देखिए कैसी भाषा हो जाती है। नायब सिंह सैनी ने सीधे सीधे पूछा है अरविंद केजरीवाल को, ये वो वीडियो डाल के पानी पीने वाला लिखा है, कपूत केजरीवाल तेरी हर विफलता के जिम्मेदार हरियाणा के लोग नहीं हैं, हरियाणा के लोग तो पुण्य कार्य करने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल और उनकी आपदा टीम ने जो झूठ फरेब का पाप किया है, 5 फरवरी को उसका विसर्जन दिल्ली की सरकार करेगी और दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। सर ये सबसे बड़ी काम हो जाएगा अगर ये हो जाए तो, लेकिन जो ये सब चल रहा है चुनाव में। लेकिन देखिए आज संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पानी लेकर गए कि पीने लायक नहीं है। मतलब इनकी बेशर्मी और नौटंकी की सीमा देखिए। 10 साल पहले जब आप 2013 में सरकार बनाते हो और कहते हो कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा और चुनाव के पहले यमुना में नहाऊंगा, उस यमुना को आज होना क्या चाहिए था? 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल को इस स्थिति में आना था कि आज कहना था कि दिल्ली की जनता को यमुना का साफ पानी मिल रहा है और कोई भी यमुना जाके नहा सकता है। और वीरेंद्र सचदेवा जब नहाने गए तो क्या हालत है कि वो एक डुबकी उन्होंने क्या मारी कि बिस्तर पकड़ दिया, उन्होंने मेडिकल में भर्ती होना पड़ा उनको। इतना गंदा पानी अरविंद केजरीवाल कर दिया। और जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली की जनता जब पूछेगी कि यमुना का क्या हुआ, तो पहले तो आप कह देते हो कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। जब उन्हें लगा कि यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया, सफाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया ना, जहर का मुद्दा है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा बनाया तो आप उससे बचने के लिए कहते हो कि हरियाणा की सरकार उसमें जहर मिला रही है। चुनाव आयोग ने आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं कि जहर कब मिलाया, कौन सा जहर मिलाया, आप बताइए। आप बताने की स्थिति में नहीं हो। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और यह जो यमुना का मुद्दा रहा, अब यह घर घर का मुद्दा बन चुका है। ये इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट था या क्या था जो वो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार उनका स्टेटमेंट है। और मुझे लग रहा है इस मामले पर उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मांग की संदीप दीक्षित ने होना ही केस चाहिए इसके ऊपर। सर यमुना में जहर को लेकर पॉलिटिक्स, ये तो जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसके बाद से इस पर हम लोगों ने भी चर्चा की है कि ये मतलब मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है इस इलेक्शन का या किसी पॉलिटिकल लीडर का। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने ये हवा बनाने के लिए किया हो कि भाई जहर की बात हो जाएगी। एक पर्पज ये भी हो सकता है कि जो यमुना गंदी होने की बात की जिम्मेदारी उन पर ठहराई जा रही थी, जिसका दोष उन पर दिया जा रहा था, उसको टालने के लिए उन्होंने कहा कि नायब सिंह पर डाल दीजिए। वो खतरा टल गया या और बढ़ गया? बढ़ गया है, खतरा और बढ़ गया है और इसका जवाब उनके पास नहीं है। चुनाव आयोग को क्या जवाब दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे वो तो अलग तरीके से किस तरह से बात हो रही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी, और इससे ना आप ये समझिए कि डर भी पैदा होता है। एक जनता में ही मान लो डर पैदा हो जाए, यदि वो तो सीरियसली लेते नहीं आजकल हमारी जनता जो है ना नेताओं के बयानों को, नहीं तो कितनी घबराहट होगी। आप सोचिए कि भाई अच्छा यमुना में हम जहर मिल गया, पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, वो घबराहट भी आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता। नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूं इस मुद्दे को जितना केजरीवाल हवा दे रहे हैं, इसका उनको फायदा होगा या नुकसान? इसका नुकसान होगा। लेकिन मैं एक हाँ। चीज कहना चाहता हूं कि ये एक अच्छा मौका आ गया है कि जब यमुना पर चर्चा हो रही है, यमुना पर बात तो हो रही है जी। देखिए एक तो सबसे पहले ये कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इन लोगों के चक्कर में मत आइए, गलती से भी इनका दिया मत पीजिएगा। जो जहर का झूठा आरोप लगा सकता है वो जहर मिला भी सकता है। अरे यार क्या बात कर नहीं सीरियस नोट पे कह रहा हूं। इस स्तर की राजनीति और ये बेशर्मी कि आप बोतल लेके पहुंच गए, पानी पी लीजिए, इसकी चेकिंग कराई जानी चाहिए। इस पानी में जरूर अमोनिया का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि ये काम ये पार्टी कर सकती है। ये मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। मुझे लगता था कि जब अरविंद केजरीवाल ने वो बयान दे दिया और फंस गए तो अमोनिया लेवल बढ़ गया ये सब कह के हट जाएंगे, लेकिन अब देखिए वो कह रहे मैं दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाऊंगा। अरे भाई किसने मना किया था? अच्छा चलो मान लिया नायब सिंह सैनी ने पिया, आप कह रहे कुल्ला कर दिया, बाद में वो पीते भी दिखे। चलो जरा अपने दिल्ली में जो यमुना है कहीं भी कुल्ला करके दिखा दो, वहां खड़े होकर थोड़ा नाक के पास लाके दिखा दो। यमुना के हर पुल में दिल्ली में नाक दबा के गुजरना पड़ता है, कैसी बेशर्मी है। और ये साफ दिखा रहा है कि हारता हुआ व्यक्ति जो करता है ना, ये इसी तरह से राजनीतिक तौर पर हार रहे हैं और यहां तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आम आदमी अभी कहते, मैं कह दूं कि दिल्ली में जहर मिलाया जा रहा है तो मुझे छोड़ दिया जाएगा? मुझे गिरफ्तार करेगी पुलिस की नहीं करेगी? तो क्यों इनको नहीं करेगी? क्या दूसरे लोगों से ऊपर है? इन पर कार्रवाई करेगी, इनको सिंपैथी मिलेगी इस दर से, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। यही तो कह रहा हूं कि लेकिन इसके चक्कर में कोई अफवाह फैला दे, कोई कुछ भी कर दे। ओवरऑल आप इसका क्या असर देखते हैं चुनाव में? किसको फायदा, किसको अरविंद नुकसान? केजरीवाल जा रहे हैं, मुझे अब इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव अरविंद केजरीवाल की किसी भी बात को दिल्ली की जनता गंभीरता से नहीं लेती है
उन्होंने इतना बड़ान दिया है, चलें, जनता ने चलें। उसे अब ये विश्वास देखते से हैं, आप दिया, चलें, देखते और ये हैं। बता रहा है कि उनकी जो लेट्स साख है वेट वो फॉर रात में 8 मिल चुकी है। 8 का इंतजार करें। सबके मोबाइल पे वो वीडियो है ना, मैं परिवार सहित स्नान करूंगा नहीं तो वोट मत देना, यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट, तो नहीं साफ हुई दिल्ली के लोग अच्छा वोट चलिए क्यों ठीक। देंगे? अब मैं आपको मैंने आपको मोदी जी की बात सुनाई, केजरीवाल जी की बात सुनाई, राहुल गांधी की बात सुनाई, सबकी बात आपने सुन ली। अब इलेक्शन में यही 3 पार्टियां हैं ना, तो किसका क्या असर है? मैं आपको रजत जी का जो है एक कमेंट सुनवा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक तो कामयाबी हासिल कर ली है। वो कौन सी कामयाबी है इस चुनाव में, वो देखिए आप। दिल्ली के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि केजरीवाल ने वो कर दिया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आज जो इशू उठाए, राहुल गांधी ने भी शाम को उन्हीं मुद्दों पर बात की। नरेंद्र मोदी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल को झूठा बताया, शाम को राहुल गांधी ने इसी बात को दोहराया। मोदी ने केजरीवाल पर करप्शन का इल्जाम लगाया तो शाम को राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी करार दिया। अब एक बात और साफ है, मुकाबला बीजेपी और केजरीवाल के बीच है। कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है।